उत्तराखंड में सत्ता की अदला बदली का रिकॉर्ड ही आपने तोड़ा। जब बीजेपी की वापसी हुई थी 21 में, फिर 22 में, और अब फिर चुनाव है, तैयारी है पूरी? क्या रिकॉर्ड हैट्रिक होगी इस बार अगर आप जीतते हैं आपके नेतृत्व में? देखिए, हमारी पार्टी हमेशा तैयार है और उत्तराखंड की जनता के आशीर्वाद से हमको सारे ही चुनाव में उत्तराखंड की जनता ने आशीर्वाद दिया है। हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पहली बार 2022 के चुनाव में, इससे पहले राज्य के अंदर एक परिपाटी थी, एक मिथक था यहाँ पर सत्ता की अदला बदली, कांग्रेस बीजेपी, हाँ, कांग्रेस मतलब बीजेपी। हर बार चुनाव होगा और चुनाव में सरकार बदल जाएगी, बदलेगी। 5 साल में सरकार बदलने का एक यहाँ पर ऐसा एक परिपाटी बनी हुई थी जी। एक बार भाजपा की बनेगी, दूसरी बार कांग्रेस की बन जाएगी, या जिसकी सरकार होगी उसकी सरकार बदल जाएगी जी। तो मैं आपने तोड़ी ना मैं 6 माह पहले मुझे भी ये जिम्मेदारी दी गई, मैंने नहीं तोड़ी। ये हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड की जनता ने ये परिपाटी बदली और ये मिथक तोड़ दिया और एक इतिहास बना दिया कि जनता ने काम जैसे पूरे देश के अंदर हो रहा है। अभी देखिए, अगर मैं राज्यों को गिनाऊं तो हरियाणा, महाराष्ट्र, अभी बिहार। आप लोग वोट चोरी करके जीतते हैं ना, फिर इसी वजह से होता है सब। देखिए, जो वोट चोरी की बात करते हैं वो लोग खुद घुसपैठियों को बसाने का काम करते थे। अभी तक वो लोग कहीं ना कहीं जबरन जो वोट ऐसे लोगों के बनवा देते थे जो दूसरे हमारे जो देश के नागरिक हैं, उन नागरिकों के अधिकार को छीनने का काम करते हैं और उन लोगों को ही परेशानी हो रही है। भाई, अगर चुनाव आयोग कोई काम कर रहा है, कानूनी रूप से काम कर रहा है, तो उसमें से किसी को क्यों परेशानी होनी चाहिए? नहीं, मेरा ये प्रश्न है कि आखिर इसमें परेशानी क्या है? अगर वोटों की ठीक प्रकार से जांच पड़ताल हो रही है कि आप यहाँ रहते हैं कि नहीं रहते, आपका पहले यहाँ पर वेरिफिकेशन किया गया है कि नहीं किया गया है, या आपकी पृष्ठभूमि कहाँ की है, तो उसमें क्या दिक्कत है? हम तो राज्य के अंदर नहीं, मैं देवभूमि की बात कर रहा हूँ आपको। देवभूमि में हम तो ये काम पहले से भी कर रहे हैं। हमने यहाँ वेरिफिकेशन ड्राइव चलाई हुई है, हम यहाँ पर अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। हम हमारे 12 स्टेट्स में तो उत्तराखंड नहीं है। जो 12 राज्यों में एसआईआर है उसमें मगर प्री एसआईआर एक्सरसाइज चल रही है आपके स्टेट? नहीं, हमारे यहाँ पहले चल रही, क्योंकि हम डेमोग्राफी और यहाँ के सांस्कृतिक मूल्य जो पहले के समय में काफी खराब हुए हैं, काफी डेमोग्राफी में भी छेड़छाड़ हुई है, वो हमारे जैसे राज्य के लिए देवभूमि। ये जो लोग पहले जो है जिन लोगों को इसके कारण से तुष्टीकरण जो करते थे, जो तुष्टीकरण को बढ़ावा देते थे, जो वोट बैंक की राजनीति करते थे, जिनको आज एसआईआर होने से परेशानी हो रही है, वोटों की जांच पड़ताल हो रही है, उससे परेशानी हो रही है, वेरिफिकेशन चल रही है, जिसको परेशानी हो रही है, उन्हीं लोगों के समय में हुआ है कि भाई ऐसे जगह पर लोगों को बसा दिया गया जी, जहां पर उनका कोई नामो निशान नहीं था, कोई अस्तित्व नहीं होता था। तो उत्तराखंड में ये घुसपैठ एक बहुत बड़ा चैलेंज है। नहीं, बिल्कुल चैलेंज है, जैसे पूरे देश में उत्तराखंड में कुछ ज्यादा है। उत्तराखंड देवभूमि है जी। नहीं, तो ये कहा जाता है भाई 2024 में कांग्रेस ने अच्छा किया लोकसभा चुनावों में, ब्रांड मोदी कह लीजिए, लेकिन बीजेपी की सीटें कम हुई। उसके बाद से फिर इतने राज्यों में चुनाव हुए, हर जगह बीजेपी। फिर ये कहा, अभी कल रामलीला मैदान में कांग्रेस ने बहुत बड़ी रैली की है, आज संसद घेराव का कार्यक्रम था 2-2:30 बजे के आसपास। तो कांग्रेस कह रही है कि वोट चोरी करते हैं आप लोग, और वोट चोरी से बड़ा एंटी नेशनल काम कोई नहीं है, और आप लोग देशद्रोही लोग हैं, वोट चोरी करके जीतते हैं, इसलिए आप इतने आश्वस्त हैं हैट्रिक को लेकर भी। देखिए, ये लोग केवल अपने अब फेस सेविंग पर आ गए हैं, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। अब जनता काम करने वालों को मौका दे रही है, ये झूठे नैरेटिव बनाने वालों को, झूठे नारे गढ़ने वालों को। वोट चोरी तो ये करते थे, घुसपैठियों को ये लाते थे, रोहिंग्याओं को ये लोग बसाते थे, तमाम जगह पर ऐसी शिक्षा व्यवस्था बना दी गई कि जो जिनको देशद्रोह पढ़ाया जाता था उनके संस्कारों में भरा जाता था। तो वोट चोरी का काम तो इन्होंने किया है। लेकिन बॉर्डर सिक्योर नहीं है तो सेंटर रिस्पॉन्सिबल हुआ ना, यही कहा जाता है। ममता दीदी की तरफ से कह लीजिए, राहुल गांधी, हर कोई कहता है बॉर्डर सिक्योर नहीं है, तो रिस्पॉन्सिबल आप लोगों की, रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लोगों की हुई। देखिए, जब सरकार कोई काम करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट कोई काम करती है, तो उसमें स्टेट का सहयोग होना ही बहुत जरूरी होता है। ठीक।
अब यही जो चल रहा है, आपने देखा अभी पश्चिम बंगाल में किस तरह से वहां पर उपद्रव करने का काम हुआ है, इसमें किस तरह से व्यवस्था को बिगाड़ने का काम हुआ है। मद्रास में, वो चेन्नई में जो हाईकोर्ट कोई फैसला सुनाता है, वहां पर दीपक जलना चाहिए, केवल वोट बैंक के कारण दीपक नहीं जलाया जा रहा है, जबकि संविधान को मानने वाले लोग, कानून को मानने वाले, व्यवस्था को मानने वाले लोग इम्पीचमेंट मोशन जज के अगेंस्ट। जी जी। तो इसी प्रकार से अब देखिए, बिहार में चुनाव हुआ, इन्होंने वहां पर बहुत जोर जोर से नारा लगाया, गद्दी छोड़ो, वोट चोरी और ये वो, तो वहां के लोगों ने बिल्कुल नकार दिया। और एक सबसे बड़ी आलोचना होती है कि भाई ये धर्म के आधार पर लोगों को उनके संवैधानिक अधिकारों से वंचित करने का काम कर रहा है एसआईआर। इसमें भी रिलीजन बेस्ड टारगेटिंग चल रही है, ऐसा है क्या? ये आरोप लगता है सर। बिल्कुल नहीं है। देखिए, मैंने कहा कि हम लोग व्यवस्था को मानने वाले लोग हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के प्रधानमंत्री बनने से पहले ही देश में, जब वो मुख्यमंत्री थे गुजरात के, तब से वो संविधान दिवस उन्होंने ही, उन्हीं के समय में वहां से उसकी शुरुआत हुई, वहां मनाया जाने लगा। आज पूरे देश के अंदर मनाया जाता है। ये केवल संविधान को हाथ में दिखाने से नहीं होता है, संविधान को मानना पड़ता है, व्यवस्था को मानना पड़ता है। जब न्यायालय इनके मनपसंद का फैसला नहीं सुनाता है तो न्यायालय के खिलाफ बोलने लगते हैं। कोई बात विधि सम्मत करी जाती है, अगर इनको लगता है कि ये हमारे मन के अनुकूल नहीं हो रही है, उसमें भी विरोध करने लगते हैं। ये केवल विरोध के लिए विरोध करते हैं। इसलिए देश की जनता भली भांति समझ गई है कि ये कोई तर्कों के आधार पर, कोई नीति के आधार पर ये काम नहीं कर रहे हैं, ये केवल विरोध के लिए विरोध कर रहे हैं। और इसीलिए जनता इनको बार बार बाहर का रास्ता दिखा रही है। आने वाले समय में इनकी स्थिति और खराब होने वाली है। आपने नारों का जिक्र किया, एक नारा आज सुना आपने, एक जो सुबह से हेडलाइन है, अगर आपको समय मिल पाया हो, मोदी तेरी कब्र खुदेगी, आज ही नारा लगा है। अगर आपने सुना हो, कांग्रेस की रैली में कांग्रेस की नेत्री, उन्होंने कह दिया मुझे अफसोस भी नहीं अपने बयान पर। देखिए, अब ये मैं यही कहूंगा कि इनकी हताशा का, इनकी निराशा का ये प्रमाण है और नीचता की पराकाष्ठा है। आज जहां मोदी जी हर गरीब का एक आशा बनकर पूरे देश के अंदर काम कर रहे हैं, विश्वास बनकर काम कर रहे हैं, सेना के जो सैनिक हमारे बॉर्डर पर आज देश की रक्षा सुरक्षा में उनके मनोबल को बढ़ाने का काम कर रहे हैं, देश दुनिया में भारत का नाम बढ़ा रहे हैं। आखिर कांग्रेस किस निष्ठा पर आजकल, जिस प्रकार से उनके नेता हैं, उनके साहबजादे हैं, उनकी पार्टी के युवराज हैं, वो जिस प्रकार से आज मोदी जी का विरोध करते करते देश का विरोध कर रहे हैं, वही इन्होंने बिहार के चुनाव में भी इसी प्रकार के ओछे और नीच मानसिकता के नारे लगाए थे, जिसको पूरे बिहार के लोगों ने करारा जवाब दिया था। आने वाले समय में इस प्रकार के नारों से भी कांग्रेस जो बची खुची है, महात्मा गांधी जी ने भी कहा था कि कांग्रेस मुक्त भारत होगा, तो ये महात्मा गांधी जी की बात को बिल्कुल सत्य करने की ओर स्वयं ही आगे ले जा रहे हैं लोग। तो ये आपके लिए खतरा नहीं होगा? अगर राहुल गांधी और कांग्रेस मुक्त भारत होगा तो आप लोगों के लिए खतरा नहीं होगा? नहीं, राहुल गांधी तो आप ही लोग कहते हैं ना, आपके सबसे बड़े कैंपेनर हैं, स्टार कैंपेनर हैं। नहीं, कांग्रेस मुक्त होगा, राहुल गांधी तो रहेंगे। अच्छा, आप